हेलो दोस्तों, हिंदी घोस्ट स्टोरीज इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको भूतों की सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अजय सैनी है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना से रूबरू करवाना चाहता हूँ। ये बात 3 साल पहले की है। वो अमावस की रात थी। मैं अपने दोस्त विवेक को स्टेशन पर छोड़कर वापस घर जा रहा था। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। बाइक चलाते हुए मुझे अब लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। फिर लगभग 1 किलोमीटर और आगे जाने के बाद मैंने देखा रोड के बीच में एक मिट्टी का मटका रखा हुआ था, जिसके चारों तरफ 4 जलते हुए दिए रखे थे। वो देखते ही मैं समझ गया कि आज अमावस की रात किसी कमीने ने बीच रास्ते पर टोटका किया है। तो मैं बाइक धीमी करके उस टोटके के दूर से आगे निकल गया। लेकिन मेरी बाइक उस टोटके से कोई 5-10 कदम आगे निकली होगी कि तभी मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो आवाज़ बहुत ही भारी और डरावनी थी। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी अपने पीछे मुड़कर देखने की, मगर जब मैंने डरते डरते अपने पीछे देखा तो पाया कि उसी मटके के ठीक ऊपर एक औरत हवा में तैर रही थी। उस औरत ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और मेरे देखते ही देखते उस औरत की आंखों का रंग सफ़ेद पड़ गया और वो ज़ोरों से चीखती हुई हवा में मेरी तरफ आने लगी। उस औरत या फिर चुड़ैल को मेरी तरफ आता देख मैंने भी बाइक की स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी। लेकिन मैंने देखा वो चुड़ैल गाड़ी की रफ्तार से मेरा पीछा कर रही थी। वो देखकर मेरे पसीने छूट गए। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन फिर कई देर तेज़ ड्राइविंग के बाद जब मैंने बाइक के साइड मिरर में देखा तो अब वो चुड़ैल मेरे पीछे नहीं थी। वो देखकर मैंने चैन की सांस ली और भगवान से मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम गौरव है। मैं आपको मेरे दोस्त आलोक के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना से रूबरू करवाना चाहता हूँ। ये बात पिछले साल की है। मेरे दोस्त आलोक के किसी रिश्तेदार के घर शादी थी, तो आलोक शादी में गया हुआ था। आलोक बताता है कि उस रात उसने उसके रिश्तेदार के घर शादी में खूब एंजॉय किया और मौज मस्ती में उसने शराब भी पी लिया। जबकि आलोक शराब को हाथ भी लगाता है, इस बारे में ना तो आलोक के घर वालों को कुछ पता था और ना ही उसके रिश्तेदार इस बारे में कुछ जानते थे। तो शराब पीने के बाद आलोक ने सोचा कि अगर इन लोग को पता चल गया कि मैंने शराब पिया हुआ है तो ये लोग मेरे घर पर मेरे माँ पापा को सारी बात बता देंगे और ये सब जानकर माँ पापा मुझे बहुत चिल्लाएंगे और हो सकता है कि पापा कुछ ज़्यादा गुस्सा आने पर वो मुझे पीट भी दें। तो फिर आलोक ने सोचा कि क्यों ना जब तक शराब का नशा मुझे ज़्यादा चढ़ा हुआ है तब तक मैं इन लोगों से कहीं दूर जाकर अकेले में रहूं और जब नशा उतर जाएगा तो वापस इन सभी लोगों के बीच में आ जाऊंगा। आलोक बताता है कि जहाँ पर उसके रिश्तेदार का घर था वहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा जंगल है। तो आलोक अपने रिश्तेदार के घर से छुपते छुपाते वहीं जंगल में चला गया। जंगल के कुछ दूर ही अंदर जाने पर आलोक को एक छोटा सा तालाब दिखा। तो आलोक वहीं तालाब के पास जाकर बैठ गया। फिर कई देर वो वहीं तालाब के पास बैठा रहा। अब तक रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के लगभग 1:30 या 2 बज चुके थे और अब तक तालाब के पास बैठे बैठे आलोक ऊबने सा लगा था। लेकिन तभी उसे याद आया कि अपने रिश्तेदार के घर से आते वक्त उसने एक बीड़ी और माचिस चुपके से रिश्तेदार के घर से ही उठा लिया था। तो फिर आलोक ने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और बीड़ी जलाकर पीने लगा। आलोक बताता है कि उसे बीड़ी पीते हुए
अभी कुछ ही देर हुई होगी, तभी उसे तालाब के दूसरी तरफ से, जिधर लंबी लंबी जंगली घास और झाड़ियाँ थी, उधर से ही किसी के बातें करने की आवाज़ें आने लगी। तो वो आवाज़ें सुनकर आलोक को लगा कि कहीं उसके रिश्तेदार के घर से उसको ढूंढता हुआ कोई यहाँ जंगल तक आ गया है, या फिर उसने सोचा कि शायद उसी की तरह कोई और लोग भी यहाँ जंगल में शराब पीने और पार्टी जमाने के लिए आए होंगे। तो आलोक ने सोचा कि एक बार चलकर देखना चाहिए कि वहाँ कौन लोग हैं। यही सोचकर आलोक उधर झाड़ियों की तरफ दबे पांव जाने लगा। फिर जब आलोक उन आवाज़ों का पीछा करता हुआ उन झाड़ियों के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि झाड़ियों के दूसरी तरफ, जहाँ पर बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी, वहाँ पर शायद दो लोग बैठे थे। मगर काफ़ी अंधेरा होने की वजह से आलोक को वहाँ पर सिर्फ दो सर दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो जो लोग भी वहाँ बैठे थे, आलोक ने देखा कि उन लोगों में से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। अंधेरे में आलोक को वो दो सिर चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी भी आलोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो उन लोगों के और पास चला गया। फिर उन दो लोगों से महज कुछ कदम की दूरी पर पहुंचकर आलोक ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर ली। और जैसे ही आलोक ने फ़ोन की फ्लैश लाइट उन दो लोगों की तरफ डाली, तो जो आलोक ने अपनी आंखों से देखा, वो देखकर आलोक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक पल में ही आलोक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा उसके सामने घने जंगल के बीच दो लोग नहीं, बल्कि दो मुंड वाली एक भयानक चुड़ैल बैठी थी। उस चुड़ैल के धड़ पर दो सिर थे और उसके सफ़ेद बाल उसके भयानक चेहरे पर बिखरे हुए थे। फ़ोन की रोशनी उस दो मुंड वाली चुड़ैल के ऊपर पड़ते ही वो चुड़ैल गुस्से से गुर्राने लगी और किसी जानवर की तरह वो चुड़ैल चार पैरों पर आलोक की तरफ पलटी। उस चुड़ैल की आंखों से खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर जगह जगह पर बड़े बड़े घाव थे, जिस पर काले स्याह रंग के छोटे छोटे सैकड़ों कीड़े बिलबिला रहे थे। वो खौफनाक मंजर देखकर आलोक की जान हलक को आ गई। चीखता चिल्लाता हुआ वो जितनी तेज भाग सकता था वहाँ से भागा। वो दो मुंड वाली चुड़ैल भी अपने चार पैरों पर किसी जानवर की तरह आलोक का पीछा कर रही थी। आलोक के पीछे भागते हुए वो चुड़ैल जोर जोर से शैतानी हंसी हंसे जा रही थी। इधर खूब अंधेरे में भागता हुआ आलोक अचानक से एक पेड़ से टकरा गया और सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा और एकाएक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब तक वो दो मुंड वाली चुड़ैल भी आलोक के पास पहुंच गई और देखते ही देखते वो चुड़ैल आलोक के ऊपर चढ़ गई और आलोक की छाती का मांस नोच नोच कर चबाने लगी। दर्द से कराहते हुए आलोक की मरड़तौल चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी, मगर वहाँ उसकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे आलोक पर बेहोशी छाने लगी। बेहोशी की हालत में आलोक ने देखा कि तकरीबन 5-6 लोग शोर मचाते हुए आलोक की तरफ आ रहे थे। उन लोगों के हाथों में जलती हुई मसाले और बड़ी बड़ी बांस की लकड़ियां थीं। उन लोगों को पास आता देखकर वो दो मुंड वाली चुड़ैल हवा में गायब हो गई और जब तक वो लोग आलोक के पास पहुंचते, आलोक भी बेहोश हो गया था। वो लोग आलोक को उठाकर उसके रिश्तेदार के घर पर छोड़ गए। आलोक का शरीर खून से लथपथ था। उसके रिश्तेदार उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में भर्ती करवाए और उसके रिश्तेदार ने आलोक के माँ पापा को आलोक की सारी हकीकत बताई। अगले दिन जब मैं आलोक के घर गया तो उसके माँ पापा से मुझे सारी बात पता चली। अपने दोस्त की ऐसी खबर पाकर मैं सीधा उसी हॉस्पिटल पहुंच गया जहां पर आलोक एडमिट था। फिर तकरीबन 32 घंटों बाद आलोक होश में आया और उसने अपने साथ घटी सारी घटना मुझे विस्तार से बताई। उसकी सारी बात सुनकर मैं भी अंदर ही अंदर खौफ से कांप गया, मगर मैंने उसे सांत्वना दी कि अब उसे कुछ नहीं होगा और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।
मेरी बातों का आलोक पर असर होने लगा था। उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात आलोक की मौत हो गई। उसने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। उस खतरनाक चुड़ैल के हमले से मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया था, क्योंकि उस चुड़ैल ने मेरे दोस्त की गर्दन पर बहुत ही बुरी तरह से काटा था। उसकी छाती का मांस उसने नोच नोच कर खाया था। आप इसी बात से मेरे दोस्त की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी छाती पर मांस न होने से उसकी हड्डियां तक दिखाई देने लगी थी और उसको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो दुनिया छोड़कर ही चला गया। बाद में मेरे दोस्त के रिश्तेदार ने उनके गांव वालों के साथ मिलकर उस दो मुंड वाली चुड़ैल को पेड़ से बांध कर जला दिया। जलते हुए वो चुड़ैल गांव वालों से कह रही थी कि मैं अपना बदला लेने ज़रूर वापस लौटूंगी और तुम सबका भी वही हश्र करूंगी जो मैंने उस आदमी यानी कि मेरे दोस्त आलोक का किया था। मगर गांव वालों ने फिर उसकी एक न सुनी और उसे जलाकर उसका खात्मा कर दिया। दोस्तों, इस घटना को हुए पूरा 1 साल बीत चुका है। बीते 1 साल में उस गांव पर उस चुड़ैल से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है, और जैसा कि उस दो मुंड वाली चुड़ैल ने मरते हुए कहा था कि वो वापस आकर गांव वालों से अपना बदला लेगी। भगवान करे कि ऐसा कभी ना हो। तो दोस्तों, ये थी मेरे दोस्त आलोक के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।